हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक जो लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसको आप चाहे व्रत में बना लीजिए। अभी सावन चल रहे हैं तो व्रत में भी आप खा सकते हैं। और दूसरा, अभी रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी आ रही है तो उसमें भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। कोई भी चीनी, चाशनी, इस तरीके की किसी भी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ एक छोटी चम्मच घी से ही ये पूरे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, एक ये ताज़ा नारियल लिया है और इसको मैंने अपने हस्बैंड से फुड़वा लिया, क्योंकि ये हमारे में नारियल है ना, वो लेडीज़ नहीं फुड़ती हैं, तो फुड़वा लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पीछे से थोड़ा सा आप टैप कर देंगे तो ये बहुत ही आराम से, आप देख सकते हो ना चाकू से कितने आराम से निकल जा रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए सारा निकाल कर हटा लिया इसका। अब इसके बाद जो इसका ब्राउन पार्ट है ना, इसको हटा देना है। अगर आपका लाइट हो ब्राउन पार्ट तो चलेगा, आप डायरेक्ट ही पूरा पीस लीजिएगा। लेकिन ये थोड़ा डार्क था ना, तो मैंने इसके ब्राउन पार्ट को पूरा ही निकाल दिया है। तो इस तरीके से चाकू से निकाल लेंगे और अब इसके छोटे छोटे से पीस कर लीजिएगा इस तरीके से। तो सारे ब्राउन पार्ट को निकाल के इसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। और उसके बाद अब इसको हमको पीसना है। बहुत ही आसान सी ये लड्डू है बनाना, बहुत ही आराम से और फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जब सारे पीस हो गए हैं तो अब इसको हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो ये जो जार है वो मेरा थोड़ा छोटा है, तो मैंने क्या किया, इसको दो बार में पीसा है। और आपका अगर बड़ा जार हो ना तो आप इसको एक ही बार में पीस लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 बार में मिक्सी के जार में डाल दिया है। और हाँ, पीसते समय इसमें कुछ भी मत डालिएगा, ना तो आपको दूध डालने की ज़रूरत है और ना ही पानी, कुछ नहीं डालना है। बस ऐसे ही आपको पीसना है। बस हो सके तो पीसेस है ना वो थोड़े छोटे छोटे ही रखिएगा, तो कि फटाफट से पिस जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा पिस गया है। बस इसी तरीके से हमको रखना है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के जो पीसेस हैं उनको भी अब जार के अंदर डाल देंगे और उसको भी पीस लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लड्डू लगते हैं। और अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं तो भी आप इनको बनाकर ये खिला सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको निकाल लिया है। और उसके बाद अब लेंगे, थोड़े से हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हैं। तो फ्राई पैन लिया है, उसमें आधी चम्मच मतलब तेल, घी डाल दिया। तेल नहीं, घी में बना रहे, थोड़ा सा आधी चम्मच घी डाल दिया। बस इतने ही घी से हमारे पूरे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये आधी चम्मच घी डाल दिया है। थोड़ा सा घी गर्म हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली के दाने। आप डालना चाहें तो डालिए, ना डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 चम्मच मूंगफली के दाने हैं, इसको अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये मूंगफली साइड में भून रही है, तब तक हम दूसरी चीज़ें भी, तो हमने इसमें 4-5 काजू, 8-10 बादाम लिए हैं, 3-4 अखरोट लिए हैं, इनको भी इसी जगह पर स्लो गैस के ऊपर भून लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब भून जाएंगी तो इसको साइड में हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब ये भून गया है तो प्लेट में निकाल लिया है। और प्लेट में निकालने के बाद इनको हमको पीसना है, लेकिन गरम गरम में ये पीसेंगे नहीं, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम पीसेंगे। तो इसमें हमने काजू है ना, वो हम नहीं पीस रहे हैं, बाकी की सभी चीज़ों को पीस देते हैं। क्योंकि काजू को हम ऊपर डेकोरेशन के लिए लड्डू के ऊपर लगाएंगे, इसलिए काजू मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी की चीज़ों को हम थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद पीस लेंगे। अब तब तक के ये आपको बताती हूँ ना, ये नारियल जो हमने पीसा था इसको भी मैं बिल्कुल आपको मेजरमेंट के साथ बताती हूँ, ये ताकि आपका पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो मैं ये कप में आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये 1 कप नारियल पीसने के बाद 1 कप नारियल हो गया था, और एक ही ताज़ा नारियल लिया था। और उसके बाद मैंने 4 चम्मच के लगभग गुड़ लिया है। ये हमारा गुड़ इस तरीके से पिघल गया है। और अगर आपका पाउडर फॉर्म में गुड़ हो तो 1/4 कप ले लीजिएगा गुड़। और फिर मीठा तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इतना मीठा आपको कम लग रहा हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा, और ये ज़्यादा लगे ना तो थोड़ा कम कर दीजिएगा। इसलिए मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कि ये जो 1 कप नारियल का था तो 1/4 कप गुड़ लीजिएगा, क्योंकि गुड़ थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। और चीनी अगर ले रहे हो तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी गुड़ के मुकाबले थोड़ी फीकी होती है। अब ये हमारी ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं, तो मिक्सी के जार में डाल के इसको दरदरा सा, देखिए दरदरा सा पीसना है। और जो काजू थे उनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। जिसमें हमने ड्राई फ्रूट भुने थे ना, उसी में मैंने इसके जो ये नारियल था पीस के रखा था ताज़ा वाला, उसको डाल देंगे। कुछ भी घी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और नारियल को थोड़ा सा भून लेना है। कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको भून लेना है, मतलब जिसके अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और 3-4 मिनट में ही ये भून जाएगा।
अब इसके बाद जो हमारा गुड़ है वो इसके अंदर गुड़ डाल देंगे और गुड़ डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम स्लो ही रखिएगा और धीरे धीरे से जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे ये बाइंड होता जाएगा। और थोड़ा सा इसको हमको कुछ सेकंड के लिए इसको पका भी लेना है कि गुड़ के अंदर का भी जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। इसमें देखा आपने कोई भी गुड़ की भी चाशनी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, देखिए बस इसी तरीके से आप थोड़ी देर चलाएंगे ना तो ये थोड़े धीरे धीरे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये ड्राई होने लगा है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। अब इसी जगह पे जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे ना वो सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे और अब हमको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। गैस की फ्लेम बंद करके के ये सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालते हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसके अंदर। अब इसमें एक चीज़ और भी, अगर बाई चांस ये सब डालने के बाद भी आपका ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिए, जो नारियल का जो सूखा वाला बुरादा आता है ना, डेसिकेटेड नारियल जिसको बोलते हैं ना, वो आप 1-2 चम्मच डाल दीजिएगा। और बाई चांस आपको लगता है कि ये आपका मिश्रण ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा गुड़ इसके ऊपर डाल दीजिएगा तो आपका बराबर हो जाएगा। तो ये लीजिए, अब मैंने गैस के ऊपर से इसको उतार लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ठंडा हो जाने देते हैं क्योंकि बहुत गरम गरम में हाथ जल जाएगा। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ठंडा मत कर दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो लड्डू नहीं बनेंगे। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है और अपने साइज़ के हिसाब से जो साइज़ आपको पसंद हो उससे लड्डू बनाए। तो मैंने 1-1 चम्मच लेकर के छोटे छोटे से लड्डू बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े लड्डू मैंने नहीं बनाए हैं। और आपको जैसे चाहिए वैसे बनाइए। और ये जो काजू मैंने काट के रखे थे इसको बीच में रख देते हैं और ये लीजिए इस तरीके से हाथों से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं या फिर ये रक्षाबंधन है या फिर जन्माष्टमी है, कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ताजे नारियल के लड्डू इसको बोलिए या फिर आप ड्राई फ्रूट लड्डू भी इसको आप बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट से बने हुए हैं। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हो ना तो आप इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे ना तो बच्चे बहुत प्रेम से खा लेंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू हैं, यकीन मानिए एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको पसंद आने वाले हैं। तो और बहुत ही आराम से आप देख सकते हो ना, फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और इसको आप आराम से 1 महीने रख कर खा सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज के बाहर ही आप इसको रख लीजिए 1 महीने तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो बन गए हैं बहुत ही स्वादिष्ट से लड्डू, ये देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। रक्षाबंधन पे भैया को बनाकर खिलाइए या जन्माष्टमी में कान्हा जी के लिए बनाइए। और अभी सावन का महीना भी है तो अगर आपका व्रत हो तो उसमें भी आप बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितने टेस्टी बने हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।